जेल से बाहर आने के बाद अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फुल फॉर्म में आ गए हैं। कल हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रांची में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन लगातार झारखंड की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है, हम वीरों के सपूत हैं और वीरों के सपूतों को डरने की कोई जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में महिला बीजेपी नेता पर कथित हमले के बाद एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी ने स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं पर महिला नेता से बदसलूकी के आरोप लगाए हैं और अब बीजेपी के महिला नेताओं ने इसे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कूच बिहार में पार्टी कार्यकर्ता पर हमले को लेकर प्रदर्शन भी किया। नीट को लेकर महाराष्ट्र के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने शिक्षा मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। इधर एनडीए में शामिल रामदास आठवले ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पेपर लीक की जांच सही दिशा में चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अखबार की कटिंग डालकर उन्होंने बिहार के लोगों से उस पर ध्यान देने को कहा है। तेजस्वी ने कहा कि अपराधियों ने बिहार में तांडव मचा रखा है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदहाल कानून व्यवस्था पर कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने उनसे अपराध पर बयान देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जेल भेजे गए दलित युवक की मौत के बाद अब उस पर राजनीति हो रही है। पुलिस कस्टडी में मारे गए दलित युवक के घर पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। वहीं फिरोजाबाद में मृतक दलित युवक के घर पर जाकर कांग्रेस के नेताओं ने उसके परिवार से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, इमरान मसूद समेत कई नेताओं ने मृतक के घर वालों को भरोसा दिया। साथ ही कांग्रेस ने युवक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा भी देने की मांग की है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद यूपी पुलिस ने ऐसा पोस्ट लिखा कि अब वो वायरल हो चुका है। यूपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया कि साउथ अफ्रीका के लोगों के दिलों को तोड़ने के लिए भारतीय गेंदबाजों को जिम्मेदार माना जाता है और उन्हें जीवन भर करोड़ों लोगों के दिलों में रहने की सजा दी जाती है। देर रात मिली जीत के बाद यूपी के कई शहरों में जश्न मनाया गया और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। राजस्थान में बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद अब पानी में गाड़ियां और खंभे बहते हुए नजर आए। ये वीडियो राजस्थान के बीकानेर का बताया जा रहा है। सड़क पर बारिश के पानी ने कोहराम मचा दिया। वीडियो में दिखा कि पानी के बहाव के साथ साथ गाड़ियां भी सड़क पर बह रही थी। गाड़ियों के साथ ऑटो और डस्टबिन भी पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ नजर आया। बिहार में बारिश के कारण कई शहरों का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे चुका है। लगातार बारिश के बाद पटना में जल भराव हो गया। बारिश के बाद पटना की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया था। सड़क पर आए सैलाब से गाड़ियों को गुजरना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत बिहार के कई शहरों में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली। सुकमा जिले में एक महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दोनों नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने के बाद अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं ये नक्सली। आम लोगों की तरह जिंदगी जिएंगे। इन्हें सरकार की तरफ से भी कई सुविधाएं मिल सकेंगी। विश्व बैंक से भारत को बड़ी मदद मिलने वाली है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को मदद के लिए $150 करोड़ के लोन को मंजूरी दे दी है। इससे भारत को लो कार्बन एनर्जी प्रोडक्शन में मदद मिल सकेगी। इस फंड का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। बता दें कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत को ये दूसरे राउंड का फंड मिला है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था यानी कि FATF ने भारत को सलाह दी है और इसके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भारत की तारीफ भी की है। संस्था ने कहा है कि भारत ने उसकी गाइडलाइंस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही बेहतर काम किया है। साथ ही FATF ने कहा कि भारत टेरर फंडिंग के मामलों का जल्द निपटारा करेगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कानून में बदलाव के बाद अब 6 महीने से कम पुराने कर्मचारी भी योजना के खाते से पैसा निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि इस बदलाव से हर साल EPS के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि हर साल हजारों कर्मचारी 6 महीने के अंदर ही इस योजना को छोड़ देते हैं। वैसे कर्मचारी भी अब योजना के पैसे निकाल सकेंगे।
देश में सोने के भाव में लगातार गिरावट पर ब्रेक लग गया है। सोने की कीमतों में 200 रुपए तक की तेजी आई है। इससे बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत एक बार फिर से 74,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव आपको बता दें इस वक्त 73,930 रुपए प्रति ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की रिटेल कीमत 90,200 रुपए प्रति किलोग्राम है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। दुनिया के कई देशों को भारत कई जरूरी सामानों का निर्यात करता है। पिछले कुछ सालों में देश का निर्यात और तेजी से बढ़ा है। वहीं इस वित्तीय साल में माल और सेवा निर्यात 800 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। इसकी जानकारी केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। जी न्यूज़।